अगर आप ये 8 चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो ये स्कोर मुमकिन हो जाएगा इन अपकमिंग क्लास 12th मैथ्स बोर्ड एग्जाम। अब बेटा ये जो वीडियो है वो दो टाइप के स्टूडेंट्स को टारगेट करेगी। एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे को बहुत ज्यादा टेक्स्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, हर जगह कि सर मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ मस्ती काटी है, आप प्लीज मेरे को वो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स बता दो, मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा सर, तो मेरे को वो गिने चुने चैप्टर्स बता दो जिससे मैं 50 प्लस, 60 प्लस, 55 प्लस स्कोर कर लूं। तो उनको भी इस वीडियो में आंसर मिल जाएगा। दूसरे वो बच्चे जिनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है लेकिन वो जानना चाहते हैं स्टिल कि सर वो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स कौन से हैं जिसपे मैं ज्यादा फोकस करूं, ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करूं उन चैप्टर की, ताकि मेरा स्कोर और बेटर हो सके। तो दोनों के स्टूडेंट्स को इस वीडियो में आप लोगों के आंसर्स मिल जाएंगे। अब बेटा बहुत सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों को यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ ये 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं, प्लीज मेरे को मिस इंटरप्रेट बिल्कुल मत करना। आप लोगों पे डिपेंड करता है, अगर आपको लगता है कि आप पूरा सिलेबस नहीं कवर कर सकते हो तो पहले आप ये 8 चैप्टर्स पे फोकस करो। और मैं 3 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, बहुत खूबसूरत सेशन होने वाला है, तो इसलिए पहले सेशन को लाइक कर दो और अपने दिमाग को खोल के बैठो। और मैं बोलूंगा कि प्लीज एक बारी हेडफोन्स लगा के सुनोगे ना तो थोड़ी सी फील आएगी, समझ पाओगे कि यार मैं किस पर्सपेक्टिव से आपको बोल रहा हूं कि ये 8 चैप्टर्स करने से आप लोग ये स्कोर तो पक्का अचीव कर लोगे। ठीक है, पहले आपको ये चैप्टर्स करने हैं, बाकी जो 5 चैप्टर्स हैं बेटा उससे भी आप थोड़ा बहुत तो पढ़ के जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि कुछ नहीं करेंगे सर, क्वेश्चन आएगा तो अंदाजा भी नहीं लगेगा, तो बेटा अपने आप ये 55 प्लस स्कोर ना 65 प्लस पे पहुंच जाएगा। चलो चालू करें स्ट्रैटेजी को। तो यार देखो आप लोगों के सामने ना यहां पे मैंने यूनिट वाइज मार्किंग लिख रखी है। रिलेशंस, फंक्शंस एंड आईटीएफ बेटा 8 मार्क का आता है। मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स कंबाइंड 10 मार्क का आता है। ये बेटा कैलकुलस है, कैलकुलस आपको पता है टोटल 35 मार्क्स की आती है। और उसमें बेटा अकॉर्डिंग टू सैंपल पेपर हमने जो देखा डिवीजन कैसी हो रखी है, ये डिवीजन हो रखी है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एक्चुअल पेपर में भी राउंड अबाउट यही वेटेज होगी कैलकुलस के हर एक चैप्टर की। उसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं, फिर आता है हमारे पास वेक्टर्स एंड 3D, तो बेटा ये कंबाइंड चैप्टर है 14 नंबर का। फिर आता है एलपीपी मतलब तोहफा, है ना, 5 मार्क्स का। प्रोबेबिलिटी आता है बेटा 8 मार्क्स का। आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ऐड करोगे तो 80 आउट ऑफ 80 आपको दिख जाएंगे। चलो पहली स्ट्रैटेजी, ठीक है, पहली स्ट्रैटेजी क्या है बेटा, रिलेशंस एंड फंक्शंस अगर अभी तक नहीं पढ़ा है छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है छोड़ दो। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, छोड़ दो। पहली स्ट्रैटेजी है ये। पहले आप 8 चैप्टर्स को कैसे चूज कर सकते हो, ठीक है, दिस इज स्ट्रैटेजी 1। आप क्या करो बेटा, डायरेक्टली कैलकुलस से चालू करो। अब कैलकुलस में बेटा अगर सीओडी नहीं पढ़ोगे तो ये नहीं समझ आएगा, इंटीग्रल्स नहीं पढ़ोगे तो ये नहीं समझ आएगा। तो यहां पर आप इन 4 चैप्टर्स को अच्छे से बना लो, ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ दो। अभी तक देखो मैं आपको कितने चैप्टर स्किप करवा चुका हूं, 4 ये चैप्टर्स और बेटा 1 ये चैप्टर स्किप कराया, अभी छोड़ा नहीं है, एलिमिनेट नहीं किया, स्किप वर्ड यूज कर रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। आप चालू ऐसे कर सकते हो अपनी तैयारी अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो। उसके बाद बात करता हूं बेटा वेक्टर्स, 3D, एलपीपी, प्रोबेबिलिटी, सारे के सारे बहुत इजी चैप्टर्स हैं, स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। अगर मैं इन 4 चैप्टर्स की बात करूं बेटा, अगर आप इन चैप्टर्स को 20 से 25 दिन भी दे दोगे ना तो आप हर एक चैप्टर से फुल मार्क्स स्कोर करके आओगे। तो ये आप चारों के चारों चैप्टर्स उठा के अच्छे से कवर कर लो। तो 8 चैप्टर्स हो गए आपके। अब देखो मार्किंग देख लेते हैं कि सर आपने लिख तो दिया थंबनेल पे लेकिन काउंट तो करवा दो। 5 11 बेटा 16 और चलो एक काम करते हैं, 11 9 20 और ये 5 5 30, ठीक है, 5 मार्क का ये छोड़ दिया इसलिए 35 में से 30 मार्क तो हमारे कैलकुलस में बन गए। उसके बाद बेटा 30 के बाद ये 5 और बेटा ये तो आपको मतलब आप लास्ट के एक दिन में ही पढ़ोगे ना ये वाला चैप्टर तो भी कंप्लीट हो जाता है, इतना इजी है चैप्टर, ठीक है। तो 35 में आप 14 जोड़ोगे तो बेटा आपको मिलेगा 49 में आप 8 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 57। मतलब जो थंबनेल पे बात लिखी है सर उससे 2 मार्क्स एक्स्ट्रा ही दिला रहे हो आप, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पहली स्ट्रैटेजी। चलो अब आते हैं बेटा दूसरी स्ट्रैटेजी पे। दूसरी स्ट्रैटेजी क्या कहती है, बहुत से बच्चों को ना बेटा कैलकुलस ना पता नहीं क्यों ऐसे घबरा जाते हैं वो कैलकुलस का जब भी नाम सुनते हैं।
वो कहते हैं सर कि कैलकुलस को हटा के स्ट्रैटेजी बताओ, कैलकुलस से थोड़ा सा डर लग रहा है। यहां तक ना बच्चे बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं बेटा कि सर सीएनडी समझ आ गया है, क्वेश्चन भी बन रहे हैं, एओडी भी क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रल्स बेटा एक्चुअली बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें आपको डेफिनेट इंटीग्रल भी करने हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल भी करने हैं, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आ जाता है, फिर डीई आ जाता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, सबसे पहले ये 2 चैप्टर्स कवर कर लो और आप इन 3 चैप्टर्स को फॉर नाउ स्किप कर दो। ठीक है, इन 2 चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर लो, इनको कर दो स्किप। फिर क्या करना है बेटा, 3 चैप्टर स्किप हो गए, इसको हटाओ। ठीक है, 3 चैप्टर स्किप हो गए, ये सेकंड स्ट्रैटेजी है मेरी, ये सेकंड स्ट्रैटेजी है। और आप लोग यहां पर ये चारों के चारों चैप्टर्स कर डालो। ठीक है, ये चारों के चारों चैप्टर्स आप लोग कर डालो तो देखो आपके कितने चैप्टर्स हो गए, 4 2 6, और यहां पर आप इसको अभी भी छोड़ दो। ठीक है, 2 बहुत इजी हैं दोनों के दोनों चैप्टर्स, लेकिन नहीं पढ़े तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का एक तो वेटेज ज्यादा है और बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस, एक मतलब कन्वेंशनल बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, इसलिए आप ये दोनों चैप्टर्स को कर दो। तो अगेन देखो आपके 8 चैप्टर्स मैंने चूज करवा दिए हैं। इस तरीके से भी जिन बच्चों को कैलकुलस से डर लगता है थोड़ा सा, वो इंटीग्रेशन या इन सब चीजों में नहीं फंसना चाहते, वो बच्चे स्टार्टिंग में ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं यार, क्योंकि आप लोगों के जब 6-7 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे ना बेटा, तो अल्टीमेटली आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। फिर जब आप इंटीग्रल को खोलोगे ना, फिर आप बोलोगे अरे सर इससे मैं डर रहा था, ये था। चलो अब इसको एक काम करता हूं सर, ये अच्छा दुश्मन है ना, इसको मैं आराम से 20-25 दिन के अंदर कवर करूंगा। सर पहले आपने ये सब कवर करने को बोला, इसको मैं नेक्स्ट 1.5 महीने 2 महीने में कवर कर लूंगा, उसके बाद मेरे पास टाइम बचेगा, कॉन्फिडेंस हाई होगा, तो सर फिर इन सबको भी मैं मस्त तरीके से कंप्लीट कर लूंगा। एंड में आते आते बेटा आप खुद देखना, ठीक है, आप खुद देखना, ये 55 प्लस अपने आप ही 75 प्लस चला जाएगा। दिस इज माय गारंटी। अगर आप इस चैनल पे बने रहते हो और मेरी हर एक बात को बहुत अच्छे से समझते हो, क्योंकि बेटा आपको मैं पूरा प्रोसेस फॉलो करवाऊंगा। मैं ये नहीं लिख दूंगा कि 80/80 ऐसे लाएं और स्ट्रैटेजी दे दी और पूरा आपके ऊपर छोड़ दिया। बेटा इट्स ऑल साइकोलॉजिकल। आप लोगों को सबसे पहले, क्योंकि हम लोगों को ही पता है लेट ब्लूमर्स होते हैं बच्चे, चालू ही नहीं करते हैं अब तक पढ़ना, तभी हमको भी दिख रहा है कि YouTube पे इजी क्वेश्चंस भी जब हम ऑब्जेक्टिव की फॉर्मेट में करवा रहे हैं बच्चे गलत करते हैं अभी तक। तो बेटा वैसे तो बात नहीं चलेगी, ऊपर से 50% आपका जो आने वाला है इस बारी क्वेश्चंस वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आने वाला, तो वहां पर भी आपकी कहानी फंस सकती है। इसलिए यू हैव टू बी लिटिल मोर अटेंटिव और आपको साइकोलॉजिकली खेलना पड़ेगा। पहले वो सारी चीजें कर लो जहां से आपका एक पासिंग मार्क्स वाली चीज कंप्लीट हो जाए। पासिंग क्या बेटा, बहुत अच्छे मार्क्स हैं ये भी, और फिर यहां से अपने आप को अपग्रेड करके 75 प्लस वाले जोन में यूं पहुंच जाएंगे। बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बता रहा हूं। उसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं, एक और पॉसिबिलिटी है, वैसे ये बेस्ट पॉसिबिलिटी है अगर आपको कैलकुलस से थोड़ा सा डर लग रहा है। इसके अलावा बेटा एक और पॉसिबिलिटी है। क्या है वो पॉसिबिलिटी? पहली वाली पॉसिबिलिटी याद है कि आप ये 4 चैप्टर्स कवर कर लो, ठीक है, और यहां पे मान लो आप मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स कवर कर लेते हो बेटा, और आप क्या करते हो इस बारी वेक्टर और 3D को छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि सर वेक्टर और 3D मेरे को थोड़ा सा चैप्टर नहीं समझ आ रहा है, वैसे वेक्टर्स आप लोग 11th में भी पढ़कर आए हो तो ज्यादा रिलेटेबल होता है चैप्टर, इजीली बच्चे समझ लेते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कुछ बच्चों के लिए जिन्होंने मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स ऑलरेडी पढ़ लिया, उनको ऑलरेडी फील आ गई है उस चैप्टर से, ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इसको भी रहने दो। तो आपके यहां से भी 8 चैप्टर्स कवर होंगे और आपका 52-53 शायद वेटेज, क्योंकि 14 की जगह हम लोग 10 वाला ले रहे हैं, तो इसलिए 57 से 53 पर आ जाएगा, लेकिन दैट इज ऑल्सो अ गुड इनफ स्कोर। तो अब मैं दोबारा से आप लोगों को बता दूं, प्लीज मैं इस वीडियो में ये बिल्कुल नहीं बताना चाह रहा हूं कि सिर्फ ये 8 चैप्टर्स करो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये 8 चैप्टर्स अच्छे से कर लेते हो तो आप इस स्कोर तक बहुत आराम से पहुंच जाओगे। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी अपनी तैयारी चालू करेंगे, तो उनको एक रास्ता दिखा दिया मैंने, उनको एक स्ट्रैटेजी दे दी कि भाई तुम इस तरीके से चालू करो, इतने मार्क्स पहले सिक्योर कर लो अपने आराम से, उसके बाद अपने आप को अपग्रेड कर करके 75 प्लस वाले जोन में कैसे आना है, ये जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, आई होप तुमको इस वीडियो से बहुत फायदा मिलेगा। अगर फायदा मिले और मेरी बात समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो यार कमेंट में एक बार अपना छोटा सा दिल छोड़ देना मेरे लिए। दिस इज योर मैथमेटिक्स मेंटोर गगन मक्कड़। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।